हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइट आउट अंजुरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो क्या है आपके पैशन की हिडन मैसेज आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो मैं पहले ही कुछ लव मैसेज निकाल कर रखी हूँ, तो हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पैशन आपको कौन सी मैसेज देना चाहते हैं, जो अभी भी आपसे वो हिडन ही रखी है, अभी भी आपसे शेयर नहीं किया है। तो उनकी दिल की छुपी हुई मैसेज। तो आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला मैसेज आई है आपके पैशन की तरफ से, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। तो पहला मैसेज आपके पैशन आपको ये दे रहा है, क्योंकि ये पैशन मुझे लग रही है आपके साथ जब रिश्ते में था ना, तब ये पैशन बहुत ही आपको हर्ट किया है, या उनकी कोई गलत जो नेचर थी उनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुई हो, या किसी और की वजह से आपके पैशन आपके दिल को दुखाई है, आपके प्यार से अलग हुआ है। तो उनकी जो आप पर जो भी सोच है ना, वो इस वक्त बहुत ही हाई लेवल पर है। आपके लिए प्यार महसूस कर रही है और ख़ास करके अपनी गलती रियलाइजेशन कर रही है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। तभी ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। आप आपके पर्सन को समझ आ रही है, उन्होंने कोई बुरे कर्म किया है जिसके लिए वो आपको इस वक्त खो दिया है, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है। तो आपके पर्सन आप खुद की गलती को समझ पा रही है। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज आई है, मैं तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से मिस करती हूँ। तो मुझे लग रही है आप और उनके बीच में, आपके पर्सन के बीच में अगर कोई भी दूरियाँ चल रही है, आप लोग अगर मैरिड हो, तो आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही उस मैरिड लाइफ में जो आप लोगों का जो रिलेशनशिप था, जो सुंदर रिश्ता थी ना, वो रिश्ता इस वक्त आपके पर्सन के साथ आपका नहीं है। तो दूर से ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली आपको मिस कर रहा है। अगर आप लोग बहुत ही सुंदर रिश्ता निभा रही थी, लेकिन अचानक से आप लोगों को रिश्ता तोड़ गई है, तो ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर होने के बाद आपको बहुत ही फिजिकली मेंटली मिस कर रहा है। ये आपके पर्सन आपको मैसेज में दे रहा है। तो चलिए और एक मैसेज दिखता है, हर गलती माफ़ नहीं होती है। तो हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गलती किया है आपके साथ, क्योंकि रिश्ते में ये पर्सन आपको उस तरीके से डेडिकेट नहीं थी किया है, उसके प्यार आपके तरफ डेडिकेटेड नहीं किया है, आपके साथ रिश्ते नहीं निभाई है, क्योंकि ये पर्सन गलती पर गलती कर गई, आप देते गई और ये पर्सन सिर्फ गलती पर गलती करते गई। आप उनको समझ तो लिया थी, आप उसको सुधारने की कोशिश किया है, उसको समझाने की कोशिश किया है, लेकिन ये पर्सन आपका कोई भी बात नहीं सुना है। तो इस वक्त ये पर्सन के दिल में जो छुपी हुई राज है ना, उसमें ये पर्सन ऐसा आपको मैसेज दे रहा है, हर गलती माफ़ नहीं होती है, क्योंकि ये पर्सन ने गलत किया है। ये बात ये पर्सन को समझ आ गई, जो पहले ये पर्सन समझ नहीं था। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, क्या पता तुम आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक टू बैक कैसा मैसेज निकल रही है। पहला मैसेज आई है, ये पर्सन समझ गई है, ये पर्सन बुरे इंसान है। उसके बाद ये पर्सन अपनी गलती की वजह से आपसे माफ़ी मांग रहा है, और आप ये पर्सन इसको आपको ये मैसेज दे रहा है, उसके दिल में डर सता रही है, आप उससे प्यार करती हो या उसके जैसा बुरे इंसान को छोड़कर आप किसी और इंसान में इंटरेस्ट ले रही हो, क्योंकि बहुत ही ये पर्सन खुद को लेकर परेशानी महसूस कर रही है, आपको खोने की डर सता रहा है। तो नेक्स्ट आई है कास्ट प्रॉब्लम। तो हो सकती है आपने ये पर्सन के पास कमिटमेंट मांगी है, आप लोग अगर अनमैरिड थी, तो ये पर्सन धर्म कास्ट की कोई इशू हो सकती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले आपको नहीं माने हैं, या आपके पर्सन आपसे प्यार तो कर लिया, लेकिन अपनी फैमिली के सामने ये पर्सन झुक गई, आपका साथ आपका हाथ छोड़ दिया, आपके पास रहकर आपके साथ ये पर्सन लड़ नहीं पाई है। तो कास्ट प्रॉब्लम इशू हो सकती है। तो ये पर्सन आपको मैसेज में ये बोल रहा है, आप लोगों के भीतर कोई कास्ट धर्म कास्ट की इशू हो सकती है। वापस आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारे बिना रह नहीं जाती है। तो मुझे लग रही है आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ना, इस दूरिया इस जुदाई को बहुत ही ज़्यादा
आपके पर्सन की हार्ट को तोड़ा है। जिस तरीके से ये पर्सन आपको हर्ट किया, आपके दिल को तोड़ा, अभी आपके पर्सन का भी दिल टूटी हुई पोजीशन पर है। हो सकती है आपके पर्सन की जो गलती है, जो बुरी आदत, ये पर्सन का कोई बुरी आदत भी था जो आपको पसंद नहीं थी। आप उसको बहुत बार सुधारने की कोशिश किया हो, बहुत बार सुधारने के लिए बोली हो, लेकिन ये पर्सन आपका एक भी बात नहीं मानी है। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो अभी ये पर्सन आप जब उसकी ज़िंदगी से दूर हो गई हो ना, तब ये पर्सन को बहुत ही अकेला अधूरा महसूस हो रहा है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, वापस आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाती है। अब आपकी कीमत को ये पर्सन पहचान रही है, आपका जगह क्या है उसकी ज़िंदगी में। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, तुम्हारे कंपेयर में किसी के साथ नहीं करना चाहती हूँ। हो सकती है ये पर्सन साथ आपका जब रिश्ता थी ना, तब हो सकती है आप में कुछ कमियां ये पर्सन को नज़र आती थी। आप में ये गुण नहीं है, आप वो नहीं है, वो नहीं है, दूसरे लोग तो ऐसा है, आप वैसा नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी ये पर्सन। तो आप जब रिश्ता बहुत ही ज़्यादा इस मुकाम पर पहुंच गई जहां पर दूरियां आ गई, जहां पर आप उनको प्यार होने के बाद भी उनकी दी हुई दर्द के वजह से दूर हो गई, तो आप ये पर्सन उनको समझ आ रही है आप क्या थी उसकी ज़िंदगी में, जिसका जगह ही कुछ अलग है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारे कंपेयर में किसी के साथ नहीं करना चाहती हो, आप उसकी ज़िंदगी में स्पेशल हो। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए और एक मैसेज देखता है, लगता है तुम मुझे भूल रही हो धीरे धीरे। तो हो सकती है इस वक्त आप आपके पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया हो, ये पर्सन को आप उस लेवल पर इस वक्त कॉल मैसेज नहीं करते हो, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रही है ये भी आप पता लगने की कोशिश नहीं करते हो, बिल्कुल बात करना बंद कर दिया हो। हाँ, आप स्टॉक करता हो, आपका नज़र है, लेकिन सब आप भी हाइड कर रही हो, दिखाने की कोशिश कर रही हो, आप उसको इग्नोर करती हो, आप उनकी बिगड़ ज़िंदगी चला सकते हो। उनकी जो बुरी हरकत है आपके साथ, वो आपको इतना तोड़ दिया जो आपने इस वक्त अपनी ज़िंदगी अकेला ही कटा रही हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब आप दिखा रही हो। तो आपका पर्सन डर रहा है, तो ये आपको ये मैसेज दे रहा है, लगता है तुम मुझे भूल रही हो धीरे धीरे। तो बहुत आपकी खोने की डर ये पर्सन आपको हर वक्त सता रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आई है, बहुत बदल गई हो तुम। पहले और आप, थोड़ी देर पहले जो मैसेज आई थी, कंपेयर किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं, तो यही यही बात आपका पर्सन बोल रहा है। इस वक्त आपके साथ ये पर्सन किसी की कंपेयर नहीं कर रही है, लेकिन पहले और इसमें ये पर्सन कंपेयर कर रहा है, क्योंकि पहले आप, अभी आप, पहले आप उसके पीछे इस तरीके से प्यार लुटाते गई हो, आप अपने क्या हो गई अचानक से, आप अपनी प्यार किस तरीके से हाइड कर लिया, आप कैसे जी रही हो। तो बहुत ही इस दोनों सिचुएशन में आपका पर्सन आपको देखकर हैरान है, उसको डर लग रहा है कि आप उसको भूल गई हो। तो उसके बाद ही आपका पर्सन ये बोल रहा है, बहुत बदल गई हो तुम। तो ये मैसेज आपका पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए हम और एक मैसेज देख लेते हैं। तो ढेर सारी लव हार्ट आपके पर्सन आपको भेज रहा है, बहुत प्यार करता है इस वक्त आपके पर्सन आपको। सिस्टर नाराज है, हो सकती है आप लोगों के भीतर कोई सिस्टर इशू है जो आप लोगों के बीच में दूरिया की कारण बन गई। तो इसलिए आपके पर्सन का कुछ इस तरीके से मैसेज आई है, सिस्टर नाराज है, वो आप लोगों के रिश्ते के भीतर है, जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रही है। तो नेक्स्ट आई है, और भी ढेर सारा लव ये पर्सन आपको भेज रहा है, क्योंकि बहुत ही प्यार करता है। आप आपके पर्सन की प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा ये पर्सन की तरफ से मुझको दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज आई है, डिवाइन ब्लेसिंग। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा उसको समझ आ गई, आप उनकी ज़िंदगी में एक डिवाइन की जैसे हो। आपके आने के बाद ये पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव आई है। पहले ये पर्सन दूसरों की बातों में आती थी, बहुत ही बुरी आदत थी, हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए बुरे नेचर थी, दूसरों ये पर्सन को चलाने की कोशिश करती थी। लेकिन आप जिस समय से उसकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आई हो ना, तब से ये पर्सन थोड़े थोड़े करके बदल गई। हाँ, आप लोगों के भीतर दूरियां हैं, दूरियां चल रही है, लेकिन तब भी आपका जो जगह, आपका जो नेचर, आपका जो क्वालिटी, आपका जो प्यार, ये आपके पर्सन को बदल दिया। तो आपके पर्सन इस वक्त समझ पा रही है आप उनकी ज़िंदगी में एक डिवाइन ब्लेसिंग हो। तो लास्ट मैसेज यही है, मैं तुमको किस करना चाहती हूँ। तो हो सकती है ये पर्सन आपको
जिस तरीके से प्यार करते हैं ना, इस तरीके से ये पर्सन छुपा रही है अपना प्यार। तो छुपाते छुपाते ये पर्सन थक चुकी है, इसको आपकी मेंटली फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, मैं तुमको किस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत प्यार करता है, ये प्यार आप छुपा नहीं जाते हैं। तो चलिए लास्ट और एक मैसेज देखती हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है तुम्हारे बिना। डेफिनेटली ये मैसेज तो आना ही था, क्योंकि आपका जगह, आपका कीमत, आपका जो प्यार है ना, जो आपके पर्सन की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो आप इसकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं हो, तो ये पर्सन की ज़िंदगी बिल्कुल अधूरा है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरा है। तो ये पर्सन आपको फिर से वापस चाहता है आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए हम और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ और देख लेती हूँ आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी हिडन मैसेज क्या है आपके लिए। तो चलिए, तो पहला मैसेज आई है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखिए ये पर्सन तो आपके पास फिर से अपना प्यार लेकर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पर्सन तुरंत आपकी ज़िंदगी में आपसे छोड़कर दूर गई थी ना, इसका जो डिसीजन थी ना, ये कितना गलत था। तो अभी आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद वो आपको अभी भी अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं बात बोल पाई है, उसकी अपनी गलती वो समझ पा रही है, लेकिन वापस आने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, लेकिन कदम रुकी है। क्योंकि इसका जो प्यार है ना, आपका जो जगह है ना, इसी तरीके से ये पर्सन संभल कर रखी है अपने दिल में। क्योंकि ये जगह आपके पर्सन चाहती थी दूसरों को देना, या कोई तीसरा इंसान आप लोगों के भीतर दखल अंदाजी कर कर आपका ये जगह को आपके पर्सन की ज़िंदगी से दूर करने चाहती थी। लेकिन आपका जो जगह वो इसी तरीके से आपके पर्सन के दिल में संभाल कर रखी है। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, हाँ मैं अभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आई हूँ, लेकिन तुम्हारी जो जगह है ना मेरे दिल में, वो इसी तरीके से मैं संभाल कर रखी हूँ। तो तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी तुम्हारी पास वापस आ रही हूँ। वो प्यार, वो खुशियाँ मैं तुमको लौटाना चाहती हूँ। मेरे जैसा इंसान को पता नहीं तुम ज़िंदगी में वापस लाओगी या नहीं लाओगी, लेकिन मेरे ज़िंदगी में तुम्हारी जगह इस तरीके से संभाल कर रखी है, क्योंकि तुम मेरे लिए एक बहुत ही खुशनसीब, बहुत ही किस्मत वाली डिवाइन ब्लेसिंग पावर हो, जो मेरे ज़िंदगी को हर तरीके से रोशनी से भर दिया हो। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है, इस बात को मैं अभी समझ पा रही हूँ। तो देखिए इसके बाद ही क्या कार्ड आई है, ये सबका। तो डेफिनेटली ये पर्सन का इमोशनल फीलिंग्स इस पर ओवरफ्लोइंग हो रही है। बहुत ही इमोशनली ये पर्सन आपको फील कर रहा है, आपके लिए प्यार महसूस कर रहा है। आपके लिए ना, मुझे ये पर्सन को लग रही है पहले आपके लिए ये पर्सन के दिल में कुछ नफरत थी। कोई इंसान है जो आपके खिलाफ ये पर्सन के माइंड में नफरत भरने की कोशिश किया थी, लेकिन जब से जैसे समय निकलते गई है ना, आपका आपका जो क्वालिटी, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो अदा, आपका जो नेचर, ये आपके पर्सन का दिल को पूरी तरीके से आप अपनी कंट्रोल में ले लिया। ज़्यादा कुछ इसके लिए आप नहीं किया है, आपका सच्चाई, अपना अपनापन, आपकी मासूमियत, जो ये पर्सन की प्यार को आपकी तरफ खींच कर, जिस तरीके से आपने ये पर्सन के प्यार को खींचा है, उससे कहीं गुण ज़्यादा आप ये पर्सन के दिल की करीब हो गई हो इस वक्त। इसका जो भी आपके लिए जो बुरे सोच थी ना, ये इस वक्त आपके पर्सन के दिल से, दिमाग से निकल गई, और उसकी जगह पर प्यार, इमोशनल फीलिंग से भर गई। तो अभी भी ये पर्सन अगर आपसे ये सब शेयर नहीं किया है, तो बहुत ही जल्दी आपके पर्सन अपनी इमोशनल जो फीलिंग, इमोशनल जो भी बात ये पर्सन छुपाते छुपाते थक चुकी है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही इमोशनली मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार हर वक्त 24 घंटा इस तरीके से ओवरफ्लोइंग होती है, थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। जो नेगेटिव सोच मेरे दिल में था, वो निकल कर आप पॉजिटिविटी से मेरे दिल और दिमाग भरी है, क्योंकि तुमने गलत नहीं था, मैं गलत इंसान थी जो तुम्हारी बात को समझ नहीं पाई हूँ। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो नेक्स्ट आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो देखिए आपके पर्सन खुद को ना बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुमसे दूर जाने के जो रास्ता थी ना, वो बहुत आसान थी, वो मैं तुरंत दूर हो गई, लेकिन आप देखो वापस आने का रास्ता कितना मुश्किल है। हर एक तरीके से जो तलवार का जो घाव है ना, वो मेरे दिल में, दिमाग पर, मेरे रास्ता पर आ गई। मेरे दिल को तो हर तरीके से पेन मिल रहा है, दिमाग भी बहुत परेशान है, और जो भी रास्ता
में चलकर मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ ना, उस रास्ता सिर्फ कांटों से ही भरा मुझको लगता है, क्योंकि मुझको पता ही नहीं था तुमसे दूर जाने का रास्ता इतना आसान है और तुम्हारे पास वापस आना की रास्ता इतना मुश्किल है। हाँ, गलती जो मैंने किया है ना, आप यूनिवर्स तुम्हारे सामने जो फूलों से जो जगह तुम सजा कर रखी थी ना, उस जगह पर कांटा बिछा कर रख दिया, क्योंकि यूनिवर्स मेरा मेरा जो परीक्षा ले रहा है ना, मुझको जो सज़ा दे रहा है ना, इसको मुझको पार करना है, अकेला करना है, क्योंकि मुझको पता है अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगी, जो भी करना है मुझको करना है। तो बहुत बाधा पार कर कर मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी, लेकिन तुम मेरी इंतज़ार करो। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखती हूँ। फूल। तो ये पर्सन मुझे लग रही है कुछ फूल वाली हरकतें भी किया है, क्योंकि पहला मैसेज ही था जब मैं मैसेज डेस्क से मैसेज निकाली थी, लव मैसेज, मैं गलत इंसान हूँ। तो ये पर्सन अपनी गलती को इस वक्त रियलाइजेशन कर रही है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, कुछ फूल वाली हरकतें ये पर्सन आपसे किया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, आपकी बातों को इग्नोर करना, आपके प्यार को ठुकराना, आपके साथ प्यार होने के बाद किसी और की प्यार में पड़ना, या दूसरों की बातों में आ जाना, या दूसरों की बात को सुनकर आपको हर्ट करना, जो आप ये पर्सन को समझाने की कोशिश करती थी उससे गलत रास्ता को चुनना। तो बहुत सारी फूल वाले हरकतें कर लिया। तो अभी ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, जो हरकतें मैंने किया है, अपनी फूल वाली गलती अब मेरे ऊपर पहाड़ बनकर रख गई। तुम मुझको निकालो, लेकिन मैं कैसे तुमको ये बात समझाऊँ जो तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट थी, तुम मेरा ट्रू लव थी, लेकिन सब कुछ मैंने अपनी फूल वाली हरकतों की वजह से तुमको खो दिया। तो मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे वो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत इंसान हूँ, बहुत फूल वाली नेचर की इंसान हूँ। अपनी गलती मैं समझ सकती हूँ कितना बुरे इंसान मैं हूँ, तुमने मुझको माफ़ करो। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो चलिए और एक लास्ट मैसेज देखती हूँ। फिक्स सक्सेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन की दिल टूटी हुई पोजीशन पर है, दिमाग पर चोट है, क्योंकि आप ये जगह प्यास से उसको सिर्फ भर सकते हो। ये पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त आपका प्यार का ज़रूरी है, प्यार का सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका मेंटली सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट। तो ये पर्सन फिर से अपने आप को खड़ा कर सकती है। पूरी तरीके से तोड़ गई ये पर्सन, अंदर बाहर पूरी तरीके से टूटी हुई पोजीशन पर है। बहुत आप जैसा ट्रू लवर होने के बाद भी ये पर्सन आपको ठुकरा कर दूर चले गई थी ना, आप उस जगह पर ये पर्सन को सिर्फ परेशानी महसूस हो रही है। आपका प्यार कभी भी ये पर्सन को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि गलती किया है, यूनिवर्स उसको सजा दिया है। तो ये सजा तो आपके पर्सन को भुगतना ही है ना। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारी जो जगह है ये कोई नहीं ले सकता है, तुम्हारी जो प्यार है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और तुमसे दूर जाने के बाद मेरे जो हालत हुआ है ना, अंदर बाहर दोनों तरफ से मैं बीमार हो गई। जिस तरीके से मैं तुमको बीमार बनाकर तुम्हारी दिल को तोड़कर दूर गई हूँ, आप वो सब सिचुएशन में मैंने अटक गई। तो मेरे दिल में ये जो सब कुछ बातें जो छुपा कर मैंने रखी है ना, मैं तुमको ये सब कुछ सामने से बताना चाहती हूँ, लेकिन वो समय, वो जगह अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। तो तुमने मेरे लिए वेट करो, तुमने मेरे लिए इंतज़ार करो। पता नहीं तुम करोगी या नहीं करोगी, लेकिन मैं वापस आ रही हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझको तुम्हारी मेंटली और फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम्हारी बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरा है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है, जो अभी भी आपको नहीं बताई है, उसकी हिडन मैसेज आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।